नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासत अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर कैबिनेट विस्तार कब होगा और किस वजह से इस पर देरी हो रही है। लगातार विपक्ष की ओर से अलग अलग बातें कही जा रही है, लेकिन इन सब के बीच अगर हम पिछले कुछ दिनों के सियासी खेल को देखें तो दल बदल का सिलसिला अपने क्लाइमेक्स पर चल रहा है। सबसे पहले बसपा के एकमात्र विधायक जमा खान जेडीयू में शामिल हो जाते हैं, तो दूसरी ओर एआईएमआईएम के 5 नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचते हैं और अब तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया है कि वो नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे। लेकिन इन तमाम बातों के बीच अगर हम विपक्ष की बात करें तो लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि कहीं ना कहीं भाजपा और जेडीयू के रिश्ते सही नहीं, इन दोनों में सब कुछ ठीक नहीं है, तभी बिहार में कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। लेकिन अब विपक्ष की ओर से और खास करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बात की चर्चा कर दी है कि चोर दरवाजे से ये सत्ता में आए हैं और बिहार की जनता की लुटिया डुबा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा, इसका सीधा असर बिहार की जनता पर दिख रहा है। इतना ही नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसी दिन बिहार की सरकार गिर जाएगी। इसके अलावा विपक्ष की ओर से और क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको विस्तार में बताते हैं। ओवैसी के 5 विधायकों ने हाल ही में सीएम नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की है। उन्हें सशर्त समर्थन देने की घोषणा भी कर दी है। हालांकि उनकी शर्त से जदयू के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई है। सबकी नजरें जदयू के जवाब पर टिक गई है। आज 3 राजद विधायकों के अचानक डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की जनता दरबार में पहुंचने पर भी सियासी हलचल तेज है। कैबिनेट विस्तार में देरी पर भी बयानबाजी जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि नई सरकार को बने कई महीने हो गए, कैबिनेट विस्तार में देरी से सरकार के सारे कार्य ठप पड़े हैं। अब देरी क्यों हो रही है, ये तो वही बताएंगे जो तो चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार में जिस दिन होगा कैबिनेट विस्तार उसी दिन गिरेगी एनडीए सरकार। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू में मंत्रियों के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। बीजेपी सीएम नीतीश कुमार को निपटाने के चक्कर में है। आज ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों ने पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हमारी पार्टी एआईएमआईएम नीतीश कुमार को समर्थन देने को तैयार है, मगर शर्त यह है कि जेडीयू को बीजेपी से गठबंधन तोड़ना पड़ेगा। जब तक बीजेपी गठबंधन में रहेगी, समर्थन पर विचार नहीं किया जाएगा। उधर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के जनता दरबार में राजद के 3 विधायकों के पहुंचने पर भी सियासत गर्मा गई है। तारकिशोर प्रसाद जनता दरबार में लोगों की समस्या की सुनवाई करते हैं और इसी बीच अचानक राजद के विधायक व पूर्व बाहुबली राजद विधायक राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी, अन्य 2 राजद विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर और राम विष्णु सिंह लोहिया के साथ पहुंची। इसके बाद राजद विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि राजद विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि यह राजनीतिक नहीं, व्यक्तिगत मुलाकात थी। उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास की बात की है। अंदर खाने की खबर है कि विभा देवी अपने दुष्कर्मी पति राजवल्लभ यादव की रिहाई की गुहार लगाने डिप्टी सीएम के दरबार में गई थी। उनके पति नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जेल में सजायाफ्ता हैं। उनके चुनाव लड़ने से रोक के कारण राजद ने पत्नी विभा देवी को टिकट दिया। विभा देवी इस बार नवादा से जीतकर विधायक बनी हैं। तो आपको बता दें कि बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासत चरम पर है और लगातार विपक्ष की ओर से इसको लेकर निशाने साधे जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही है। और इतना ही नहीं, अब तो विपक्ष ने इस बात की भी चर्चा कर दी है कि जिस दिन बिहार में कैबिनेट का विस्तार होगा उसी दिन एनडीए सरकार गिर जाएगी। हालांकि होगा क्या, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इसके लिए हम सभी को इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तक ये निर्धारित तिथि नहीं बताई गई है कि आखिर किस दिन बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।